जुबिलेंट फूड दिखा रहा है 3.5% नीचे। निफ्टी की शुरुआत करीब करीब 90 पॉइंट नीचे, 97 पॉइंट नीचे, अब 19,050 पर। तो फर्स्ट सपोर्ट के तो नीचे खुले हैं हम, 19,050 का जो फर्स्ट सपोर्ट था, और अब 19,000 की तरफ भी शायद जा रहे हैं यहाँ पर हम। उसके अलावा सेंसेक्स करीब 330 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 175 पॉइंट नीचे, 42,660 पर बैंक निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में भी 3/4% की गिरावट इस समय, और स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये भी करीब करीब 1% नीचे। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही खराब, 500 एडवांसिंग स्टॉक्स, 1500 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, तो करीब करीब 1:3। निफ्टी आईटी 300 पॉइंट नीचे, ये पूरा का पूरा टेक महिंद्रा का इंपैक्ट आपको यहां पर दिखाई देगा। उसके अलावा पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए करीब 1% नीचे, ये सबसे ज्यादा हाई बीटा इंडेक्स माना जाता है, तो यहां सबसे ज्यादा गिरावट। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स यहां पर भी 0.5% की गिरावट, ऑटो इंडेक्स में करीब 0.5% की गिरावट, मेटल्स में 1% की गिरावट। ये पूरा का पूरा ग्लोबल फैक्टर्स का इंपैक्ट यहां पर। एफएमसीजी यहां पर भी राहत नहीं है, करीब करीब 0.5% नीचे एफएमसीजी इंडेक्स खुलता हुआ। फार्मा में भी बाइंग नहीं, जो कि नॉर्मली रिस्क ऑफ में थोड़ी बाइंग होती है फार्मा में, आज वो भी नहीं, करीब 0.5% नीचे। और रियल्टी इंडेक्स ये भी करीब करीब 1% नीचे इस समय। कैपिटल गुड्स इंडेक्स 0.5% नीचे, और मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस भी नीचे है। तो सारे सेक्टोरल इंडिसेस जो हैं वो रेड में खुलते हुए, और अब निफ्टी देखिए आप 110 पॉइंट नीचे इस समय, और बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट नीचे। चलिए अब जरा निफ्टी लूजर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज ऑब्वियसली डाउन डे है, तो लूजर्स ज्यादा होंगे। और सबसे ऊपर टेक महिंद्रा 3-3.5% नीचे ये स्टॉक। ध्यान रखिए ऑलरेडी 7% गिर चुका है नंबर से पहले, लेकिन अब 3% नीचे। हिंडाल्को 2% नीचे, और उसके अलावा बजाज फिनसर्व यहां पर भी गिरावट करीब करीब 1% नीचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस और विप्रो, तो आज आईटी में गिरावट है। एक टेक महिंद्रा का इंपैक्ट सारे के सारे सेक्टर पर। अदानी एंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा मोटर्स, ये कुछ और लूजर्स इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। गेनर्स हैं क्या कोई, या बिल्कुल भी नहीं? मेरे ख्याल से एक ही गेनर है सिर्फ, एचसीएल टेक, जो इस समय ग्रीन में है। अब एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक भी ग्रीन में आए। एक्सिस बैंक में फाइनली एक अच्छी रिएक्शन आई नंबर्स के बाद, थैंक गॉड फॉर दैट, और इंडसइंड बैंक में भी न्यूज पर अच्छा रिएक्शन। एक बार हीट मैप देख लेते हैं निफ्टी का, उसके बाद मैं रिजल्ट रिएक्शन पे आऊंगा, क्योंकि निफ्टी इस समय 19,000 तोड़ने की तैयारी कर रहा है, 19,005 पर। कहाँ कल हम 19,250 डिफेंड करने की बात कर रहे थे, और कहाँ आज 19,000 टूटने की तैयारी हो रही है। टेक महिंद्रा सबसे बड़ा लूजर। चलिए ये हीट मैप में आपको दिख गया, सिर्फ 3 गेनर्स हैं, बाकी सब लूजर्स। एक बार रिजल्ट इंपैक्ट और देख लेते हैं, उसके बाद हर्षदा के पास जाएंगे और जानेंगे कि मिड कैप्स में क्या हाल है। ये रिजल्ट इंपैक्ट, टेक महिंद्रा 2.5% नीचे, एक्सिस ग्रीन में, जुबिलेंट फूड 4% नीचे, इंडस टावर एकदम फ्लैट, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर इंडस टावर में। बाकी के और अर्निंग्स इंपैक्ट देखते हैं, फिर हर्षदा के पास चलते हैं। चेन्नई पेट्रो में हल्की सी बाइंग है, शैले होटल्स में बाइंग, और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन ये ग्रीन में। ये कुछ और स्टॉक्स, जो छोटे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन हर्षदा बहुत खराब शुरुआत लार्ज कैप्स में, बताइए ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है? ब्रॉडर मार्केट की भी हालत बहुत ही खस्ता है अनुज, करीब करीब 450 अंकों के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स ने अपनी पारी की शुरुआत की है। तो यहाँ पर भी खुलने के साथ ही 1.5% तक का नुकसान बनता दिखाई दे रहा है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव 1:5 के दरमियान हम इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान रहे ये 19,000 जो हम निफ्टी का जिक्र कर रहे थे, जो अनुज भी आपको मेंशन कर रहे थे कि 19,000 हमने टेस्ट किया है, 28 जून 2023 के बाद ये लेवल्स फिर दोबारा टेस्ट होते हुए दिखाई दे